हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। सो मैथ के इस यूनिवर्स में, मैथ्स की इस दुनिया में एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूँ एक इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 8 से है। बुक जिससे मैंने क्वेश्चन लिया है वो है कौन साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सम रहने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए आइए सीखते हैं क्या है आज का सवाल। फाइंड द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, वन इज़ 3/5 एंड 4/7। तो इन दो नंबर्स के बीच में मुझे तीन रैशनल नंबर ढूंढने के लिए बोल दिया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी है, क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, मुझे इन दोनों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें सेम बनाना है। पहला काम मेरे को इन दोनों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं इन्हें सेम बनाना है। तो मेरे पास एक डिनोमिनेटर 5 है, एक 7 है। दोनों को मैं लूँगा और दोनों का निकाल लूँगा मैं एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों की जो डिनोमिनेटर वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। तो मैं इन दोनों को सेम 35 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एलसीएम जो मेरे पास है 5 और 7 का वो 35 है। तो मैं 1/1, पहले मैंने 3/5 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर में 35 रह जाए। जिससे डिनोमिनेटर में 35 रह रहा है वही नंबर मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना था। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 35 आ रहा है। तो सेम नंबर से मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 3 7 21, 21/35। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है किसके लिए, पहले नंबर के लिए। ठीक है जी। दूसरे नंबर के लिए भी सेम ऐसे प्रोसीजर, नीचे 35 लाना था तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर भी करेंगे। तो 4 5 का 20। तो मेरे पास दोनों नंबर्स की वैल्यू जो कन्वर्ट हो गई है। जो पहले 3/5 और 4/7 था वो बन गया 21/35 एंड 20/35। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लूँगा। ये नंबर छोटा है तो इसे पहले लिखेंगे, नंबर बड़ा है तो इसे बाद में लिखेंगे। ये कंपैरिजन का साइन जिसको हम बोलते हैं, इस कैसे रीड करते हैं इसे, 20/35 छोटा है 21/35 से। तो इट इज़ 20/35 इज़ लेस देन 21/35। अब इन दोनों के बीच में मुझे तीन रैशनल नंबर ढूंढने हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि 20 और 21 के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं है। 21 के बाद सीधा 21 ही आ जाएगा 20 के बाद। तो अब स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं एक स्मॉल सा ट्रिक अपनाऊंगा जो बहुत यूज़फुल रहता है और इजी भी रहता है। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। सिंपली जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो जीरो साथ में आ जाएंगी। तो वही मैं तरीका अपनाने लगा हूँ। मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। वट आई एम राइटिंग हेयर, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। तो मैंने दोनों ही साइड पे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो उससे हुआ क्या, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 350। ऊपर आ गया 210, इधर नीचे आ गया 350। अब 200 और 210 के बीच में मैं आसानी से तीन नंबर ढूंढ सकता हूँ। चाहूँ तो मैं मैक्सिमम 9 नंबर ढूंढ सकता हूँ, पर मुझे 9 नहीं ढूंढने हैं, मुझे सिर्फ तीन ढूंढने हैं। तो मैं तीन नंबर आसानी से लिख लूँगा यहाँ पर। 200 के बाद 201, नीचे बेस डिनोमीटर सेम चलता रहेगा, डिनोमीटर सेम जा रहा है। फिर 202, फिर 203। तो इस तरह से मैंने तीन नंबर जो है यहाँ पर ढूंढ लिए हैं जो मुझे एक्चुअली ज़रूरत थी। तो मेरे तीन रिक्वायर्ड नंबर आ गए, 201/350, 202/350, 203/350। और ये दोनों नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, 200 और 210/350 के बीच में, जो कि एक्चुअली में इक्वलेंट फ्रैक्शन है किसकी, जो मुझे स्टार्टिंग में नंबर्स दिए गए थे। एक काम यहाँ और किया जा सकता है, वो आप चाहें तो करें, और अगर एग्जामिनर ने स्पेशली डिमांड नहीं किया है, वो बोल देगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इन नंबर्स की तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में लो, इफ़ करेक्शन पॉसिबल तो करेक्शन कर लो। बट ये काम सिर्फ तभी करना होता है जब स्टेटमेंट में यहाँ सिर्फ रैशनल नंबर लिखने की बजाय वो बोल दे फाइंड द थ्री रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में आप इसको सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज भी आप कर दो तो कोई इशू नहीं है। पर अगर नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में नहीं आ रहा है इमीजिएटली कि किस टेबल पे कटेगा, तो नो नीड टू डू दैट। ये तीनों के तीनों अभी भी रैशनल ही हैं,
दीज आर और रैशनल नंबर्स। तो 3 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स थे जो आपके सामने अब हाजिर हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। पहला काम, डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट हैं, दोनों को सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लो, सेम डिनोमिनेटर बना लो, फिर कंपैरिजन करो कौन बड़ा कौन छोटा है। उसके बाद अगर तो बीच में स्पेस आ रही है, सपोज यहाँ पर 17 और यहाँ 21 होता, तो फिर तो मैं सिंपल उन्हीं 3 नंबर्स को ले लेता जिसके बीच में आ रहे थे, पर यहाँ नहीं थे नंबर्स, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे। यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गई 200 से लेकर 210 के बीच में। वी कैन ईजिली फाइंड द 3 नंबर 201, 202, 203, और यही मेरे 3 जवाब थे। आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। तो जल्द ही मैं एक और नए इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम के साथ आप लोगों से जुड़ूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।